हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड अकेडमी। बच्चों, हमसे एक और ये यूट्यूब से डाउट आया। ये क्लास 9 के एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का डाउट है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका डाउट हमसे क्लास 9 के बच्चे ने पूछा है। और वो बच्चा फादर्स गेमिंग करके उनका यूट्यूब चैनल है, फादर्स गेमिंग करके। ठीक है, तो जो भी हैं मुझे नहीं पता, जो भी हैं उनको मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है, हमें दिया गया कि ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, सी डी पैरेलल टू ई एफ। ओके, वाई रेशियो जेड 3:7 है। वाई और जेड तो ये इनका रेशियो दे रखा है 3:7। तो कह रहा फाइंड एक्स। चलिए देखते हैं बच्चे क्या होगा। देखो एक्स वाई, अगर ये पैरेलल लाइन है ना, तो एक्स और वाई कैसे हैं? एंगल सेम साइड के एंगल हैं बच्चे, ये सेम साइड इंटीरियर एंगल है। सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बच्चे? 180। फिर से बोलो मेरे साथ, सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। सेम साइड इंटीरियर एंगल क्यों कहा? दोनों लाइनों के बीच के अंदर हैं तो इंटीरियर है। सेम साइड देखो, इस लाइन के दोनों एंगल इस तरफ हैं, लेफ्ट साइड, तो सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। मैंने लिख दिया, पहली इक्वेशन हमारी मिल गई। अब देखो इस वाली लाइन को जरा देखो, सी डी और ई एफ भी पैरेलल दिया है ना, तो मैं कह दूं y जो है ये भी तो y होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट हैं। ये y कैसे बच्चे इक्वल हो गए? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, वो भी कैसे होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। आप समझ गए होंगे। तो ये वाला y है, तो इसी के देखो वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है कि ये दोनों लाइन अगर कट कर रही तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो ये दोनों आपस में इक्वल, ये वाला एंगल इसके भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये देखो ना, क्रॉस बन गया ऐसा ऐसा, तो y इसके y के इक्वल आ गया। आई थिंक आप मेरी बात समझ गए। अब जरा इन दोनों के बारे में फिर से सोचो, ये भी तो फिर से सेम साइड हो गए ना। देखो ना, इस लाइन के इस तरफ y z हो गए, और दो पैरेलल लाइन है तो इनका भी सम कितना हो गया? 180 हो गया। नाउ अगेन y प्लस जेड कितना बच्चे? 180 डिग्री हो गया। y प्लस जेड भी कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। y प्लस जेड भी 180 डिग्री हो गया। आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब एक चीज़ सोचो, अगर मैं कहूँ x इधर है बेटा, x इधर है, तो आप यहाँ भी तो x बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो भैया ऐसे? क्योंकि ये कैसे है x? ये वाला एंगल इस वाले एंगल का क्या है बेटा? अल्टरनेट एंगल है। क्या है? अल्टरनेट एंगल है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कौन सा एंगल बच्चे हो गया? ये x है तो ये भी x हो गया। कैसे? अल्टरनेट एंगल हो गए, इसलिए दोनों इक्वल होंगे। अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये x है, ठीक है, और ये x इस z का कैसा हो गया बच्चे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ये x इस z का कैसा हो गया? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। मैं फिर से पूरी चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है अननेसेसरी मैंने लिखी हूँ, कुछ चीज़ें नहीं। तो मुझे देखो, मैंने क्या कहा, पहला तो ये मैंने लिया था कि x प्लस वाई कितना हो गया बेटा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों सेम साइड के एंगल थे। सेम साइड इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। मैंने कहा ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। इसका अल्टरनेट एंगल इधर बनेगा, तो ये वाला x तो ये भी x हो गया। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। और मैं अब इसको हटा दे रहा हूँ, ये वाली कंडीशन को हटा दे रहा हूँ, y और z वाली को। मुझे x z से रिलेशन मिल रहा। x और z आपस में कैसे हो गए बेटा? ये भी इक्वल हो गए। ये सेम साइड है लेकिन इंटीरियर नहीं है। ये एक इधर बना है, दूसरा भी लाइन के ऊपर है, घिरे नहीं है दोनों लाइनों के बीच में, लाइन के एक बाहर बाहर है। ठीक है, तो फिर कैसे? ये सेम साइड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते बच्चे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते। तो x इक्वल टू जेड हो गया। एंगल x इक्वल टू कितना हो गया? एंगल z हो गया। ये दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई। और हमें क्या गिवन है? सिंस y, देखो अगर x इक्वल टू जेड, तो मैं क्या करूँ, इस वाली इक्वेशन से x वैल्यू यहाँ पे रख दूँ क्या? तो यहाँ पे रख रहा हूँ। नाउ फ्रॉम फर्स्ट हमें क्या मिल गया? x दिया, मैंने रख दिया z। मैं एंगल का साइन हटा रहा हूँ क्योंकि हमें एंगल नहीं दिया, सीधा x लिखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया बेटा? z लिख दिया और प्लस y लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये इक्वेशन नंबर मेरी थर्ड बन गई। अब हमारा काम बन सकता है। अब जरा सोचो, क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है y z का रेशियो कितना है? 3:7। सिंस y रेशियो z इक्वल टू कितना? 3:7। अब जरा सोचो, कभी भी ऐसे रेशियो दिया जाता है अगर है, तो पहला पार्ट होता है y का, दूसरा पार्ट होता है z का। मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। तो मैं y इक्वल टू कितना मान लूँगा? y इक्वल टू मैं मान लूँगा 3, कुछ अपने साथ मिला लो, कोई एक नंबर ले लो, 3a ले लिया।
तो ऐसे जेड इक्वल टू कितना लोगे, जेड इक्वल टू 7 है, तो 7 के साथ भी क्या मिलाओगे, ए ही मिलाएं, क्योंकि इसके साथ ए मिलाया, तो जेड इक्वल टू मैंने कह दिया 7 है। वाई इक्वल टू कितना 3 है, तो जेड इक्वल टू 7 है। वाई और जेड की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में आप रख दीजिए। वाई जेड की वैल्यू जैसे रखा, जेड की जगह कितना रखेंगे 7 है, और वाई की जगह पे बच्चे, वाई की जगह पे 3 है, जेड की जगह पे मैंने 7 है रखा और वाई की जगह पे 3 है, तो कितना मिल गया इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया 7 + 3 10 ए, कितने ए हो गए यहाँ से 10 ए इक्वल टू आ गया 180 डिग्री। तो ए इक्वल टू आ गया 0 से 0 कैंसिल कितना 18 आ गया। ए की वैल्यू जैसे हमें मिल गई तो हम यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लेंगे और किसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास z की वैल्यू। तो मैं इतने में x और y की वैल्यू निकाल के आपको दे रहा हूँ। हमारे पास y इक्वल टू कितना था 3a था, y इक्वल टू ये पहले निकाल लिया था ना, तो y इक्वल टू हमारे पास 3a है, तो y इक्वल टू कितना 3 × में 18 3 जा 54, y इक्वल टू आ गया। लेकिन हमें तो ओनली साइड x ही निकालना था, अब हमारा तो आंसर पहले आ चुका था। देखो ना z इक्वल टू x है, तो z की वैल्यू फिर निकाल लेते हैं। z इक्वल टू कितना है 7 है, तो 7 × में 18 7 जा 126 और इक्वल टू किसके बेटा ये हो गया x के भी हो गया, क्योंकि z इक्वल टू x है तो x भी कितना हो गया 126। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। बट ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आपको अल्टरनेट एंगल पता हो, करस्पॉन्डिंग एंगल पता हो, वर्टिकली अपोजिट, सारी थ्योरम आए बेटा, तभी आपका डाउट क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट डाउट का हम आपके वेट करेंगे। आप सभी बच्चों में शेयर करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका जो डाउट हो कमेंट भी करिए। थैंक यू, नेक्स्ट मिलते हैं।